पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन द फिगर व्हाट इज एंगल ए। आपको एंगल ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, वो अगर टू एंगल थे, चलिए पहले ये सॉल्व करते हैं, ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसका नाम ले देते हैं 1 और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल, देखिए एंगल ए बी, इसका नाम दे दीजिए, चलिए इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी सी, ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल 1 है, यानी ये ए बी डी कितना गिवन है, ए बी डी 100 डिग्री है। ठीक है, प्लस ए बी सी एंगल 1 है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो 1 कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इधर देते हैं एंगल ए सी बी प्लस ए सी ई इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, और ए सी बी कितना है, ए सी बी है एंगल 2 प्लस ए सी ई कितना है 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल 2 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ठीक, एंगल 1 कितना आया है 80 डिग्री आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल लगा देंगे। ठीक, प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, इधर देख लीजिए सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल ए बी सी, ए बी डी प्लस ए सी ई प्लस बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए बी डी कितना है, नहीं ए बी सी होना चाहिए, ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी देखिए कितना है स्टूडेंट, ए सी बी है 60 डिग्री प्लस ए सी ई नहीं निकालना है, देखो ए बी सी, ठीक, ए सी बी और बी ए बी सी कितना है 80 डिग्री प्लस बी ए सी नहीं पता है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो बी ए सी आ जाएगा 40 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तेरा इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एक्स इज 65, ये ऑप्शन आपको गिवन है और आपको क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इसको नाम दे देते हैं एल और इसको कुछ और टी। ठीक है, क्यू आर और ये एस। ठीक है, मैंने नाम दे दिया है। ठीक, तो चलिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको मिला देते हैं ऐसे। ठीक, तो पी ए बी, ठीक, एंगल
PAB प्लस AB, ये एंगल मिला देते हैं, एंगल ये इसको नाम दे देते हैं x, ठीक है। तो एंगल x प्लस QAC, एंगल QAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। समझ में आया? ये पूरा क्या बन जाएगा, एक लीनियर पेयर, ठीक है। PAB की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 45 डिग्री प्लस x प्लस ये हमें नहीं पता है QAC कितना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस QAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 180 से वो 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना 7 से 4 जाएगा तो 3 135, यानी x प्लस O QAC इज इक्वल टू 135 डिग्री आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट बना लीजिए इसको। अब देखिए यहां से ये इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ACS प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। और ये है कितना 100 डिग्री प्लस ACB कितना है नहीं पता है, ठीक। तो ACB कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, यह आ जाएगा 80 डिग्री। ACB कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 80 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे बिकॉज PL यानी L और M पैरेलल लाइंस है, लाइन L पैरेलल टू M, और AB क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। क्या है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये एंगल PAB इक्वल टू एंगल ABC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों ही एंगल कैसे होंगे 45 डिग्री, ठीक। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ ऑल एंगल कर दीजिए, एंगल x प्लस 45 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 125, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 180 से 125 को, ये हो जाएगा 5, 7 से 2 जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। समझ आया आप लोगों को? इसको ना भी करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए, इतना ही आप नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। इतना ये एंगल और ये, ठीक। ओके, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ये x डिग्री है, कहना द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर इज 230 डिग्री एंड 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री और 155 डिग्री, 115 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। ये A B C हो गया। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है x, यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ ऐसे, ये, ठीक है। और ये पूरा एंगल ही क्या है x डिग्री है, ठीक है। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं d, ठीक है। ये d है, ठीक। पूरा एंगल कितना है, तो देखिए
यहाँ पे एंगल सी ए इसका नाम ओ है, ठीक। तो ए ओ सी और ए ओ डी, ठीक है। ये नाम पूरा ये जो है 1 और ये 2, ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। कितना बन जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही है ना, ए ओ सी प्लस सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ओके, अब देखिए एंगल ये 1 है, यहाँ पे कितना है एंगल 1, ठीक। तो एंगल 1 ए ओ सी कितना 120 डिग्री है, 120 डिग्री प्लस सी ओ डी कितना है, सी ओ डी एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। एंगल 1 आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहां से हम निकालते हैं एंगल 2 के लिए, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल, और ये कितना है 2, ठीक। इज इक्वल टू ए ओ बी प्लस बी ओ डी, ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए लीनियर पेयर, और यहाँ पर भी क्या होगा लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखिए ए ओ बी कितना है x प्लस 10 डिग्री प्लस बी ओ डी कितना है, बी ओ डी एंगल 2 है, ठीक है, और ये कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेन को उधर देते हैं, एंगल इक्वल टू 170 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन ये सेकंड हो गई, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। जो एंगल 1 है 1 और 2 को मिला करके कितना हो जाता है, एंगल 1 और 2 को मिला करके x बन जाएगा, यानी x जो एंगल है वो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो एंगल 1, देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 तो इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 170 डिग्री, और 1 और 2 मिलकर के x बन जाएगा, और प्लस x इक्वल टू 230 डिग्री, और 2x इक्वल टू 230 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, क्लियर है, बताइए। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली इन द फिगर आर। तो इस फिगर में हमें गिवन है, तो चलिए इसको पहले नेमिंग करते हैं, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ठीक, बी सी डी और ये ओ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। देखिए क्या लिखेंगे ए ओ बी, पहले ये और ये ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ए ओ सी कितना 80 डिग्री इक्वल टू वाई, तो वाई कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए ओ डी प्लस डी ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, तो लिखेंगे
AOD प्लस DOB इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। क्या ये दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है। तो AOD हमें पता है ना, नहीं पता है, ये x डिग्री है, प्लस DOB क्या है y, और y की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है, देख लो, ठीक, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 100 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है। कितना आ जाएगा 100 डिग्री का, तो इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है। ओके, देखिए x प्लस वाई लीनियर पेयर हो जा रहा है, y की वैल्यू में 80 डिग्री है, तो स्टूडेंट्स हो सकता है इस ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन और सॉल्व करिए, आप लोग भी कोशिश करिए, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, ठीक है। क्या बोला AB पैरेलल टू CD, ठीक, ये C और ये D, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए P, ठीक है, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है AB पैरेलल है CD के, ठीक है, और PQ क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट्स। कैसा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो लिखेंगे when AB पैरेलल टू CD, ठीक है, और PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए और स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा PAQ APQ is equals to PQR क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये APQ क्या है, जैसे कि x इज इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जब क्या है AB पैरेलल है CD के और RPR क्या है इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई BPR इज इक्वल टू PRQ क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल होंगे, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो x प्लस y कितना आ जाएगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो चलिए ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इसको सॉल्व करिएगा और आंसर बताइए, आप लोग भी सॉल्व करिए साथ साथ में। तो इसको नेमिंग कर देते हैं AOBC, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स AOC इजी है ना। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इन द गिवन फिगर ट्वाइस ऑफ x is 30 less than y, then the values of x and y are respectively given OB and OA are opposite rays। आपको एंगल बताना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर एंगल x यानी इसको ऐसे लिख लेंगे AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए AOC कितना है x प्लस वाई इक्वल टू ये 180 डिग्री का रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक।
अगला देखिए क्या कर रहा है, फिगर ट्वाइस ऑफ एक्स इज 30 लेस देन वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के करेंगे तो x माइनस 30 लेस देन कर देंगे और इसका ट्वाइस 2, और ये किसके इक्वल है, y के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 60 इक्वल टू y, इसको इधर ले आओ, 2x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऐड कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x, देखिए इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन सेकंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, ऐड करेंगे। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 248, 240 x इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा x की वैल्यू 80 डिग्री, और इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, तो y इक्वल टू 180 माइनस 80, तो y इक्वल टू आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।